अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ, जहाँ पे परिणीता कनिष्का से नाराज़ थी। कनिष्का के अलावा बाकी सबको, फैमिली के जितने भी मेंबर थे, उन सबको कनिष्का ने अपने बर्थडे का केक खिला दिया था। कनिष्का कहती, अरे ये क्या बात हुई, सबसे पहले हक मेरा बनता है केक खाने का, लेकिन तुमने तो सबको खिला के अब तक मेरे पास नहीं आ रही हो और मुझे केक खिला भी नहीं। क्यों, आपको क्यों केक खिलाऊं, किस लिए मैं आपको केक खिलाऊं, ज़रा सा बताया, पसंद करेंगी आप। अरे क्या मतलब किस लिए केक खिलाओगी, तुम्हारा बर्थडे है, तुमने केक काटा है और तुम्हें पहले मुझे खिलाना चाहिए ना, ये नहीं पूरी फैमिली को खिला दिया, मैं बच गई। ये तो हो। अब भला बताओ, तो आप क्या करना चाहेंगे। अरे मैं करने के लिए तो बहुत कुछ तैयार हूँ मेरी जान, लेकिन केक तो खिला दो। जाइए, आपको मम्मा खिला देगी, पापा खिला देंगे, दादाजी खिला देंगे, आपकी बहन खिला देगी, आपकी सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी खिला देगी। मुझसे दूर रहिएगा। अरे 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 अरे, ये क्या बात हुई, मैंने क्या किया है भला, तुम मुझसे कह रही हो जैसे कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। अच्छा, जब मैंने कहा था आप आ जाओ तो आपने क्या कहा था, नहीं काम बहुत ज़्यादा है, 3 महीने लगेंगे काम सॉल्व करने के लिए, ये वो बहुत कुछ कहा था ना। फिर अब आप कैसे आ गई, ज़रा बताना पसंद करेंगी आप। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट हार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल काम बहुत ज़्यादा था, ये नहीं झूठ नहीं है, सच है। वो काम मैंने आधा करके आ गई हूँ, क्योंकि अब मैंने उन लोगों को वो सबक सिखाई है ना, जिस सबक को ज़िंदगी भर याद करेंगे। कनिष्का मेरा से धोखा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे कि अगर हमने कनिष्का मेरा को धोखा दिया, अगर कनिष्का मेरा के खिलाफ गए तो वो हमारे साथ क्या कर सकता है। एक पूरी मिसाल उनके सामने मैंने रख के आई हूँ, तो सोचो इस दफ़ा वो मेरे साथ ईमानदारी से काम नहीं करेंगे क्या भला। मैंने बहुत छूट दी है ना, बहुत सी आज़ादी दी है उन लोगों को, तो ऐसी आज़ादी का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया। आवाज़ से आप लोग डिस्टर्ब होंगे क्योंकि हमारे घर के पीछे काम चल रहा है, घर टूट रहा है, फिर बनेगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, लेकिन स्टोरी एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। तो कनिष्का की बात ख़त्म होने से पहले ही परिणीता वहाँ से चली जाती। अरे मेरी पूरी बात ख़त्म हो ही नहीं, तुम जा रही हो, ऐसा कैसे कर सकती हो यार, दिस नॉट फेयर, फेयर अनफेयर ये तुम जानो, ओ सॉरी आप जाने। अरे अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा। वैसे गुस्से का कारण तो बता दीजिए मिसिस कनिष्का मेरा, हम आपके गुस्से को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। आपको खुश होना चाहिए कि हमने किस तरह से वहाँ से काम सारा अधूरा छोड़कर आपके पास आए, लेकिन आप है कि हमारी कदर ही नहीं कर रही हैं। अच्छा, तो आपको क्या सर पे बिठा दूँ। हाय, सर पे कौन कम वक्त कहता है बिठा लो, हमें सर पे बिठाने से आपको हमारी वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी ना। दिल में बिठा लीजिए, सीने से लगा लीजिए, धड़कन को सुना लीजिए, अपने दिल के करीब कर लीजिए और हमें कस के हक कर लीजिए और ये महसूस कराइए कि हम आपके हैं, आपके थे, आपके हैं और आप ही के रहेंगे। बस इतना करवा लीजिए, बाकी सब मैं खुद कर लूँगी आगे जाके। हाँ, वेरी फनी। अरे बाबा सुनो तो सही, नाराज़ तो ना हो, तुम्हारे लिए मैं तो 7 समंदर पार करके आई हूँ। अच्छा, मैंने तो नहीं कहा था 7 समंदर पार करने के लिए। अरे तुम्हें तो कहा था आ जाओ, और तो मैंने तब कहा था जब आपने मुझे साफ मना कर दिया यार। अच्छा ये बताओ मेरे बर्थडे के बारे में तुम्हें कैसे पता, आपको कैसे पता चला। वैसे तुम भी कहो तो अच्छा है, नहीं मुझे आपको आप कहना अच्छा लग रहा है। अब भला बताओ। वो क्या है ना, आज सुबह मुझे जैसे ही टाइम मिला तो मैंने प्रेम साहब को कॉल लगाया, अपने साले को कॉल लगाया, उससे बात की, उसकी तबीयत पूछी, उसके बारे में बात की। तो उसने कहा कि हाँ, बातों बातों में उसने कहा आज भी आपके लिए एक स्पेशल दिन है, ये दिन आप मनाती नहीं हो क्योंकि आपको अपने मॉम डैड की बहुत ज़्यादा याद आती है, इस दिन को मैं स्पेशल बनाऊँ कैसे। तो मैंने उससे कहा क्या बात है, किस चीज़ की स्पेशल है भाई दिन। तो उन्होंने कहा कि आज उनकी दी का बर्थडे है और दी हम तीनों के अलावा किसी और के साथ मनाती नहीं है। 3 कौन, 2 तुम्हारे दोस्त, 1 तुम्हारा भाई, उनको लेकर तुम एक छोटी सी जगह पर जाते हो, एक केक काटते, बस ख़त्म बर्थडे आपका। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके बर्थडे को स्पेशल बनाएं, आपके अपने आपको तोहफे में पेश करें, और दूसरा आपके बर्थडे में आपको वो सारी पल दे जिसे आप जीना चाहती हैं, आपकी मम्मा पापा की यादें जो इस वक्त इन कमरे में पूरी तरह से चारों तरफ लगी हुई है। बचपन से, पैदाइश से लेकर जब आप फर्स्ट टाइम पैदा हुई, आपकी मोम ने आपको फर्स्ट टाइम डैड ने गोद में लिया था, ये तस्वीर, यहाँ पर जितनी भी तस्वीरें वो आपको हर एक लम्हे की याद दिलाती।
हाँ, आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, आई नो, क्योंकि मॉम डैड का होना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन क्या है ना स्वीटहार्ट, मैं ये तकलीफ़ दर्द नहीं, मैं आपको खुशी देना चाहती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा खुशी देना चाहती हूँ ताकि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा। यार गाइस, डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है, मैं रात को रिकॉर्डिंग करने बैठूंगी क्योंकि आज तो कुछ ज़्यादा ही तोड़ फोड़ कर रहे हो। थोड़ा सा तो रुक जाओ, तनिक तम जाओ बाया, लेकिन तमेंगे नहीं, छोड़िए इस बात को। चलिए मुझे कमेंट्स में बताइएगा आज का छोटा एपिसोड की बात, जो मुझे सुनाना है सुना लीजिए, आपकी मर्ज़ी। लेकिन आप लोग आवाज़ तो सुन रहे हैं ना अतोड़े की, धड़म दुड़ुम धड़म दुड़ुम, तो इसी वजह से डिस्टर्ब बहुत हो रही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट्स करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हाँ मिस्टर, जिसने भी मुझे मैसेज किया, एक और बात कहनी थी यार, जिस तरह आपको लाइफ मिली थी उस तरह मुझे भी लाइफ स्टोरी मिल गई थी। तो मैंने सोचा मेरे बहुत से लोगों ने लाइव सुनना नहीं चाहते हो, या सुन के या न सुने, तो मैंने फिर से उस लाइव को रिकॉर्ड करके कुछ चीज़ें चेंज करके आप तक पहुंचाया है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सी बातें करना है, बहुत सी स्टोरी सुनाना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब 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 डोंट डिस्टर्ब। ओके बाय, अपना अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच।